हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन क्लास जमुई पर। तो दोस्तों, आज साइंस क्लास 10th वायरल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन देखेंगे जो बोर्ड एग्जाम 2026 में 100% पूछा जाएगा। ये सभी प्रश्न तो देखिए। प्रश्न संख्या 62 में कहता है विद्युत चुम्बक बनाने के लिए उपयुक्त उपयुक्त पदार्थ है। तो इसका करेक्ट आंसर है नरम लोहा ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 63 में कहता है किसी विद्युत धारा के सतत तथा बंद पथ को क्या कहते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत परिपथ ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 54 में कहता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव का उपयोग किसमें नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है विद्युत पंखा। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी। और प्रश्न संख्या 65 में कहता है विद्युत धारा की चाल प्रकाश की चाल में क्या संबंध है। तो इसका करेक्ट आंसर है दोनों की चाल समान है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 66 में कहता है किसी विद्युत परिपथ में इकाई धन आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किए कार्य को मापा जाता है। तो उन बिंदुओं के बीच। तो इसका करेक्ट आंसर है कि विभवांतर से। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 67 में कहता है वह विद्युत धारा जो तार की प्रति मीटर लंबाई के लिए 2 × 10⁻⁷ N बल उत्पन्न करती है तो वह धारा है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1 एम्पियर ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 68 में कहता है 6W बैटरी से गुजरने वाले हर एक कूलाम आवेश को कितनी ऊर्जा दी जा सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर है 6J ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 69 में कहता है इलेक्ट्रॉन पर आवेश होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 1.6 × 10⁻19 कूलाम ऑप्शन सी करेक्ट आंसर है। और प्रश्न संख्या 70 में कहता है समांतर क्रम में संयोजित 10 प्रतिरोधों का जिनमें प्रत्येक का मान 10 ओम है तो समतुल्य प्रतिरोध होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 71 में कहता है अगर बैटरी से केवल प्रतिरोध को के एक समूह ही संयोजित हैं तो स्रोत की ऊर्जा निरंतर पूर्ण रूप से किस ऊर्जा में परिवर्तित होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है तापीय ऊर्जा में ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 72 में कहता है धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता धातुओं तथा मिश्र धातुओं की प्रतिरोधकता बहुत कम होती है जिसका परिसर। तो इसका करेक्ट आंसर है 10 से -82 एम से 10 से -602 एम। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए।
और प्रश्न संख्या 73 में कहता है अर्धचालक का ताप बढ़ने पर उसका प्रतिरोध है। तो इसका करेक्ट आंसर है अपरिवर्तनीय रहता है। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 74 में कहता है यदि चांदी के तार का ताप बढ़ाया जाए तो उसका प्रतिरोध है। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ेगा, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 75 में कहता है यदि R1 तथा R2 दो प्रतिरोध रोध समांतर श्रेणी में जुड़े हैं तो समतुल्य प्रतिरोध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रत्येक से कम, ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 76 में कहता है यदि चार समान प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है तो उनका उनका तुल्य प्रतिरोध 20 ओम होता है तो प्रत्येक प्रतिरोध होगा। तो इसका करेक्ट आंसर है 5 ओम, ऑप्शन ए। और प्रश्न संख्या 77 में कहता है धातुओं में धारावाहक होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है मुक्त इलेक्ट्रॉन, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 78 में कहता है एक बल्ब से मिनट में 120 कूलम्ब आवेश प्रवाहित हो रहा है तो विद्युत धारा का मान ज्ञात करें। तो इसका करेक्ट आंसर है 2 एम्पियर, ऑप्शन बी। और प्रश्न संख्या 79 में कहता है किस उपकरण में धन प्लस और ऋण माइनस का चिन्ह नहीं होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है कुंडली में। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। और प्रश्न संख्या 80 में कहता है लंबाई बढ़ने से तार का प्रतिरोध। तो इसका करेक्ट आंसर है बढ़ता है, ऑप्शन ए। अगर इस वीडियो पसंद आया तो लाइक करना और इस चैनल पर पहली बार हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना।